दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जिसे लोग डेविल्स बाइबल या कोडेक्स गिगेस के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्या है इस डेविल्स बाइबल में जो लोग इसके बारे में इतना खौफ खाते हैं। हॉलीवुड में अभी एक नई मूवी आके गई जिसका नाम दी बेबी सीटर था। उस मूवी में मेन कैरेक्टर के पास एक ऐसी किताब थी जिसमें डेविल्स के कुछ वर्सेस थे। तो ये सब देखने के बाद हमारे मन में जरूर ये सवाल उठा रहेगा कि क्या हमारी दुनिया में सच में कोई डेविल्स बाइबल है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी डेविल्स बाइबल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग कोडेक्स गिगेस नामक किताब की बात करने जा रहे हैं जिसे लोग डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। ये घटना 1648 की है जब 30 साल से चल रही जंग के बीच स्वीडिश जवानों ने प्रेग शहर को लूट लिया था। इस लूट में स्वीडिश लोगों को काफी खजाना मिला, लेकिन इन सब के बीच उन्हें एक बहुत बड़ी किताब मिली जिसका नाम था कोडेक्स गिगेस। ये किताब तकरीबन 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 9 इंच मोटी थी। किताब की आउटर बाइंडिंग लकड़ी और चमड़े की बनी थी और इस किताब के ऊपर मेटल गार्ड्स और फिटिंग्स भी थे। आपको जानकर हैरानी होगी, ये किताब मेडिएवल एज की सबसे बड़ी हस्तलिखी है और इस किताब का वजन तकरीबन 75 केजी है। इस किताब में 310 पन्ने हैं और ये सारे पन्ने एनिमल स्किन से बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इन पन्नों को बनाने में लगभग 160 गधे के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा मानते हैं कि कोडेक्स गिगेस यानी डेविल्स बाइबल में कुल 320 पन्ने हुआ करते थे, लेकिन अभी इस किताब में 310 पन्ने ही हैं। आखिरी के 10 पन्नों का क्या हुआ इसका शायद किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उससे जुड़ी कुछ बातों को हम आगे विस्तार से जानेंगे। पर एक सवाल ये है कि इस पौराणिक हस्तलिखी को लोग डेविल्स बाइबल क्यों बुलाते हैं। इसका जवाब ये है, इस किताब के एक पन्ने पर हमें डेविल की 19 इंच लंबी एक तस्वीर दिखती है और ये तस्वीर बहुत ही अजीब है। उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शैतान झुककर बैठा है और उसकी शक्ल सामने की तरफ है। शैतान के सींग और नाखून लाल हैं और वो ज्यादा तो नग्न अवस्था में है सिवाय एक कपड़े के जो उसने नीचे पहना है। ये कपड़ा शाही होने का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि डेविल इस कपड़े को तभी पहनता है जब वो प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस हो। अब इस पन्ने के विरुद्ध दिशा में हमें एक हेवेनली सिटी की प्रतिमा दिखती है और ये प्रतिमा शायद हेवेनली जेरूसलम को दर्शाती है जिसका जिक्र बुक ऑफ रिवेलेशन में है। ऐसा माना जाता है कि ये तस्वीर लोगों के जीवन के दो पहलू को दिखाती है, एक है ईश्वर की जिंदगी और एक है पापी की जिंदगी। आपके मन में अभी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये किताब किसने लिखी और इसे लिखने में कितना वक्त लगा होगा। तो अगर हम सुनी सुनाई कहानियों पर यकीन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इस किताब को एक मॉन्क ने मिडिल एजेस में लिखा था। इस मॉन्क ने राज्य की मोनेस्ट्री के नियमों को तोड़ दिया था और इसीलिए इस मॉन्क को जिंदा दीवार में दफनाने की सजा दी गई थी। इस सजा से बचने और अपनी जान बचाने के लिए मॉन्क ने राजा से वादा किया था कि वो केवल एक रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें उसका सारा ज्ञान होगा और इसके अलावा वो उस राज्य को ग्लोरीफाई भी करेगा। राजा इस प्रस्ताव को मान गया, लेकिन मॉन्क ने जब ये किताब लिखना शुरू किया तो वह समझ गया कि एक रात में इसे पूरा करना असंभव है। इसलिए मॉन्क ने लूसीफर की मदद मांगी और डेविल ने इस किताब को केवल एक रात में ही खत्म कर दिया। इसीलिए मॉन्क ने डेविल की एक प्रतिमा इस किताब में बनाई। कुछ वैधानिक तथ्यों की माने तो इस किताब में लिखे हुए शब्दों के अलावा कई शिल्पकारी और चित्र भी हैं। अगर एक इंसान लगातार काम करते हुए केवल इसमें लिखे हुए शब्दों को दोबारा लिखने जाएगा तो उसे तकरीबन 5 साल लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई एक इंसान
किताब में बनाई हुई चित्र या शिल्प कला को भी हूबहू उतारेगा तो उसे किताब पूरा करने में कम से कम 30 साल का वक्त लग सकता है। इसका मतलब ये है कि इस किताब को एक रात में पूरा करना आम इंसान के सोच के भी परे है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वैज्ञानिकों ने इस किताब की लिखावट पर गौर किया, क्योंकि इस किताब की लिखावट शुरू से लेकर अंत तक एक समान है। अब इस बात पर कई लोगों का कहना है कि लेखक ने अपनी आधी जिंदगी इस किताब को लिखने में गुजारी होगी, लेकिन इस बात में एक छोटी सी समस्या है। वैज्ञानिकों के परीक्षण में ये साबित हो चुका है कि उम्र के साथ साथ एक इंसान की हस्तलिखी भी बदलती है और किसी भी इंसान की हस्तलिखी 30 साल तक हूबहू नहीं रह सकती। इसका मतलब किसी ने अगर इस किताब को 30 साल तक लिखा है तो किताब में हस्तलिखी में फर्क जरूर दिखता, लेकिन ऐसा कुछ इस कोडेक्स गिगेस में पाया नहीं गया है। इसका मतलब इस किताब को बहुत ही कम समय में लिखा गया है। ये सब जानने और समझने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इस डेविल्स बाइबल को लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो कि शायद किसी को नहीं पता। अब और एक सवाल मन में आता है कि आखिर किताब में क्या लिखा गया है और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। डेविल्स बाइबल ये किताब लैटिन भाषा में लिखी गई है और इसके अंदर कुछ हेब्रियो शब्द भी हैं। इस किताब के अंदर पूरी वल्गेट बाइबल को लिखा गया है और इस किताब में जूइश वर्ड्स, जूइश एंटिक्विटीज, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सेंट इसीडोर, द क्रॉनिकल्स ऑफ बोहेमिया, मेडिकल प्रैक्टिसेस, एक्सोर्सिज्म जैसी चीजों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इस किताब के मुख्य शब्दों को लाल, हरा, पीला, नीला और सोनेरी रंग से लिखा गया है और इस किताब के ज्यादातर पन्ने काफी सजे धजे हुए हैं। अब हम अगर इस किताब के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ आश्चर्यजनक बातें पता चलती है और इन्हीं में से हम सभी को किताब के आखिरी 10 पन्ने गायब होने के राज के बारे में थोड़ा पता चलता है। लोगों के कहने पर भरोसा रखें तो इस डेविल्स बाइबल को हरमैन द रेक्ल्यूज ने लिखा है। इस मोंक की मोनेस्ट्री चेक रिपब्लिक में थी और 15वीं शताब्दी में हुए रिवॉल्यूशन के दरमियान ये मोनेस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इसके बाद ये किताब कई मोनेस्ट्रीज में रखी गई, लेकिन आखिर में इसे प्रेग में भेजा गया और इसे रोडोल्फ II होरी रोमन एम्परर ने पढ़ने के लिए अपने पास रख लिया था। फिर प्रेग से इसे स्वीडिश आर्मी ने लूटा और इसके बाद डेविल्स बाइबल को स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में रखा गया। 7 मई 1697 में इस लाइब्रेरी में आग लग गई और इस आग से बचाने के लिए डेविल्स बाइबल को लाइब्रेरी से नीचे फेंका गया था। ऊंचाई से गिरने की वजह से इस किताब की बाइंडिंग्स टूट गई और कई लोगों का मानना है कि इसी दौरान कोडेक्स गिगेस के आखिरी 10 पन्ने गायब हो गए। इस बात के अलावा कई लोगों का कहना है कि इस किताब के आखिरी 10 पन्नों को जानबूझ के निकाला गया है। उनका ऐसा मानना है कि उन पन्नों में कुछ ऐसी विधि लिखी है जिससे एक इंसान डेविल को अपने दुनिया में हमेशा के लिए बुला सकता है। अगर हम लोग अभी की बात करें तो डेविल्स बाइबल यानी कि कोडेक्स गिगेस चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई है और आज भी कुछ वैज्ञानिक उसे समझने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको डेविल्स बाइबल के बारे में क्या लगता है, यह बात आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।